हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम। आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कहता है कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या क्यों न हो, उसको हम कितने कम समय में उसको चेक कर सके कि यह किस संख्या से विभाज्य है। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 9 से, 11 से। यानी कि आजकल हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से हमेशा रहता है और सेकेंडों में बनाया जा सकता है। आइए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंत में 0 और 2, इस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में कोई भी सम संख्या हो, 0 हो, वह 2 से हमेशा विभाज्य होगा। फिर है 3 से विभाज्य, 2 में है 3 से विभाज्यता का नियम। इसमें कहता है कि दिए गए संख्या का योग यदि 3 से विभाज्य होगा वह संख्या 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी संख्या दिया रहेगा और उस संख्या को यदि हम बारीकी से जोड़ेंगे और वह संख्या 3 से, यानी कि योग जो होगा उसका 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो वह पूरी संख्या 3 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। आइए देखिए 3 में है 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक विभाज्य होगा, वह संख्या पूरी तरह 4 से विभाज्य होगी। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जो भी संख्या होगा वह संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होगा, वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 4 में 5 से विभाज्यता का नियम। इसमें यह कहता है कि दिए गए संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। दिए गए संख्या का अंतिम 0 या 5 हो, वह संख्या
5 से विभाज्य होगा। और संख्या किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 में 6 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के दिए गए संख्या में 2 एवं 3 के विभाज्यता का नियम 3 के विभाज्यता का नियम 2 एवं 3 के विभाज्यता का नियम लागू होता हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। 6 में है 7 से विभाज्यता का नियम। कहने का तात्पर्य कि कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो, वह संख्या 7 से विभाज्य होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है, 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी गई संख्या लगातार जैसे 7 7 7 7 6 बार आता हो या 7 3 7 3 7 3 6 बार आता हो, यानी रिपीट होता हो लगातार 6 बार, वह संख्या 7 से विभाज्य होगा। 7 में है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है देखते हैं। दिए गए संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। 8 में है 9 से विभाज्यता का नियम। दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा।
9 में है, 10 में तो 0 होगा तो हो जाएगा 11 का विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम। यानी कि दिए गए संख्या में सम अंकों का योग एवं विषम अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से 0 या 0 हो या 11 से विभाज्य हो, वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य होगा। चलिए एक बार फिर देखते हैं बारीकी से। देखते हैं, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के अंत में 0 2 6 4 8 रहे वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दिए गए संख्या में सभी संख्या के योग यदि 3 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगला है 4 से विभाज्यता का नियम, दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य होगा। अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दिए गए संख्या के अंत में 5 या 0 हो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि 2 और 3 के गुणज जो हो वह 6 से विभाज्य हो जाएगा। अगला है 7 से विभाज्यता का नियम, कोई भी लगातार 6 बार रिपीट हो, कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाज्य होगा। फिर है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दिए गए संख्या में सभी संख्या का योग यदि 9 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य होगा। अगला है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दिए गए संख्या में यानी डिफरेंट नंबर यानी कि 1 छोड़ 1 यानी कि सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या हो वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य होगा। चलिए अब देखते हैं, एक एक करके प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है संख्या 5 1 4 ए यानी संख्या 5 1 4 ए 7 3 2 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो ए के स्थान पर कौन सा अंक होगा। चलिए देखते हैं, बताए थे सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। देखते हैं 5 1 6 4 10 7 17 3 20 2 22 यानी कि 22 हुआ। 22 में ऐसा क्या जोड़े कि इससे आगे 3 से विभाज्य हो जाएगा। 23 24 यानी कि 22 में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 24, यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। फिर 22 में 5 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 27, यह संख्या भी क्या है
तीन से विभाज्य है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो। और 22 में यदि हम 8 जोड़ते हैं 22 8 3, यह भी संख्या 3 से पूर्ण विभाज्य होगा। 3 8 24, 3 9 27, 3 3 30, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 7 3 1 4 A 6 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो A के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए देखते हैं। 9 के विभाज्यता का नियम कह रहा था कि सभी संख्या का योग यदि 9 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य होगा। चलिए देखते हैं। 8 7 15, 3 18, 1 19, 4 23, 6 29, यानी कि 29 हो गया। 29 में क्या जोड़े हम, 9 से विभाज्य होगा। 9 चौका 36, 9 तिया 27, 9 चौका 36, यानी कि 29 में क्या जोड़ेंगे 36 होगा, 7 जोड़ेंगे 36 होगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है A 35 62 4 यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो A के स्थान पर क्या होगा। संख्या क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है 3 5 6 2 4। 11 का विभाज्यता का नियम बताए थे अभी कि सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं A प्लस 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 4, A प्लस 5 प्लस सॉरी यहां हो जाएगा A प्लस 5 प्लस 2, A प्लस 7 हो जाएगा बराबर 6 3 9 4 13, यानी कि माइनस 13, यानी कि यहाँ पे यदि हम 6 प्लस 7 ले लेते हैं माइनस 13, 7 6 13 माइनस 13 बराबर 0, यानी कि 0 आ गया। यानी कि A के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न है संख्या 8 2 7 1 5 A में यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो A का मान क्या होगा। सेम प्रश्न है, उसी तरह से देखते हैं। 8 2 7 1 5 A, यही ना है। सम विषम 8 प्लस 7 प्लस 5 2 प्लस 1 प्लस 1 17 बराबर 2 1 3 प्लस 1। तो देखते हैं जोड़ने से तो नहीं आएगा, हाइस्ट अगर ही होता है। देखते हैं 17 में से हम क्या घटाएंगे कि हमको 11 आ जाएगा। 17 में से हम 8 2 7 1 5 1 अर्थात 15 5, ओहो सॉरी 8 7 15 5 20, सॉरी मिस्टेक हो गया। 20 यहां हो जाएगा 20 बराबर 3 प्लस 1, यानी कि देखते हैं इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमको 11 आ जाएगा घट के। 20 माइनस ऐसे यहाँ पे हम 6 रखते हैं, 6 3 9 बराबर 11, यानी कि 11 से विभाज्य होने के लिए हम क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा एक स्थान पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर उसी तरह से है 3 7 3 8 A 6 A, अब यार 2 को है संख्या दिया हुआ है, यानी कि दोनों एक ही होगा 11 से विभाज्य होने के लिए। देखते हैं 8 6 3 A 8 7 6 बराबर 3 प्लस A प्लस A, 8 7 15 6 21 बराबर 3 प्लस 2A, 21 माइनस 3 बराबर 2A,
18 बराबर 2a, 2 नमा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां भी 9 होगा, यहां भी 9 होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है 2 5 3 स्टार 24, 2 5 3 स्टार 24, 6 से विभाज्य होने के लिए क्या रखना पड़ेगा, हो जाएगा हमको, देखते हैं। 2 से विभाज्य हो रहा है, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10, 2 12 4 16, यानी कि 2 रखेंगे, हमको लगता है हो जाएगा विभाज्य। देखते हैं, देखिए 6 चौका 24, 1 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 चौका 24, यानी कि यहाँ हम 2 रखेंगे तो 6 से विभाज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 से विभाज्यता का नियम। 71 24 स्टार 3 3 6, यानी कि इसमें तो कुछ लिखना नहीं हमको, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य हो, यहाँ हम 0 रख देंगे, हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, अगला है 41 53 6a, 72 से विभाज्य होने के लिए एक स्थान पर क्या रखना होगा। पहले तो 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 से विभाज्य में 4 रखेंगे, फिर 9 से विभाज्य में सभी संख्याओं का योग हो, 4 1 5 5 10 3 6 3 9 5 14 1 15 4 19 4 23, नहीं हो रहा, 6 4 10 3 13 5 18 1 19 4 23, नहीं होगा। जो 8 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा, 4 1 5 5 10 3 13 6 19 4 23, देखते हैं 19 6 25 19 8 27, देखते हैं 72 से विभाज्य होता है कि नहीं। 72 को खंड करेंगे, क्या क्या आएगा, 8 9, 8 से तो 3, 8 को 32 4 न, 8 को 32 4, 8 छक्का 48, 8 को 32 4, 8 5 40, यानी कि यहाँ रखेंगे 8 चौको 32 4, 0 भी रख सकते हैं, 8 चौको 32 4, 8 छक्का 48, 6 भी रख सकते हैं, 4 1 5 5 10 3 13 6 19 6 25, 9 से भी नहीं कट रहा, 8 से तो कट रहा है, 8 चौको 32 4, 48 0, यानी 0 ही 8 में से कोई इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग देख के 41 53 6 8 8 8 16 3 19 5 24 1 25 4 29, यानी कि 8 से विभाज्य हो रहा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 1 9 4 स्टार 3 स्टार के स्थान पर क्या हो जो 99 से विभाज्य, 99 के लिए 11 9, 9 से विभाज्य में देखिए क्या होगा, 9 1 10 4 14 3 17 17 10 17 17 27 17 2 9, यहाँ भी 5 देते हैं, यहाँ भी 5 दे तो हो जाएगा। हम तब देखते हैं 4 1 5 3 8 5, 4 1 8 4 1 8 5 4 1 5 3 8 9 5 14 5 19, 19 में से 8 गया 11, यानी कि 5 होगा आंसर इसका। अगला है 88 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए, 88 से पूर्णतः विभक्त होगी जो 11 और 8 से विभाज्य होगा, 8 से 8 3 24 हो जा रहा, 8 में 16 4 नहीं होगा, ये 8 में 16 4 8 6 48, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 8 में 16 4 ये भी हो रहा है। अब देखिए 11 से विभाज्य चेक करते हैं, 9 2 11,
2 1 3 8 11, ये 0 हो रहा है, ये हो रहा है। 9 2 11, 4 15, 2 1 3 15 3 गया, 12 कट गया। 9 2 11, 2 13, 4 1 5 13 में से 5 गया 8, ये भी कट गया। यानी कि इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब चलते हैं रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है रीजनिंग का। कंस्ट्रक्शन को कंस्टिट्यूशन यानी कि देखते हैं CONSTITIUTION यही लिखा जाता है। तो लिखा क्या गया है COSNTIUTTION। कोडिंग करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक 2 4 13 5 8 9 3 10 6 10 आई फिर 11 ओ 12 एंड 3। एक बार ऐसे देखते हैं। CONSTI चलिए पहले अच्छा से इसको पहले लिखते हैं विधान में। CONSTITIUTTINO UTION। CONSTITIUTINO। उसी प्रकार हम किसको लिखेंगे
DISTRIBUTION। डी को हम डी ही लिखेंगे, आई को आई ही लिखेंगे, TSRIUBTINO, यानी कि क्या लिखे? DITSRI। देखो छांटने का अच्छा नियम देखिए, DISTR यहाँ हो गया, DISTR यहाँ तक हो गया। IUB यहाँ तक हो गया। TINO यानी कि दोनों सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HUMIDITY को UHMIIDTY लिखा जाता है तो पॉलिटिक्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? HUMIDITY, तो उसको लिखा है HUMM। पॉलिटिक्स को करा POLITICS, यही है ना? इसको लिखेंगे OP, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, LI यहाँ यहाँ, ITCS, OPL, इसमें OPLII यहाँ नहीं है, OPLITCS, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को BHILS लिखा जाता है तो बर्ड को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं। HORSE तो BHILS लिखना किसको है? BREDEAD। H8 हो गया, O15, R18, S19, E5, G22, H8, I9, L12, S19, यही ना है? आठ 15 18 9 18 8 9 16 5 हाँ देख लीजिए यहाँ आ गया उल्टा। अब EVSHRIOLHS, यानी कि ई का उल्टा भी, एस का उल्टा एच, आर का उल्टा आई, एल का उल्टा ओ, एच का उल्टा। बताए थे कब? यानी कि कल के क्लास में बताए थे उल्टा याद करने का ट्रिक। उफ बाय लव, उफ बाय
love shirt पीके मन JQCXDW। कल ही हमने बताया था उल्टा ट्रिक। देखिए आज सवाल आ गया, ई का उल्टा भी, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, ओ का उल्टा एल और एच का उल्टा एस। दूसरी प्रकार क्या है लिखा हुआ, BREAD। बी का उल्टा इधर से लिखा गया है, डी का क्या हो जाएगा डब्लू, ए का जेड, ई का भी, आर का आई और बी का वाई। यही ना होगा, WZVIY। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला है, नोज को MLH भी लिखा जाता है, NOSE को क्या लिखा जाता है, MLH भी, यही ना। N14O15 S19E5, M13L12 H8 V22, 5 8 13 14 8 22, 19 में से 8 गया 12, O 15, 19 में से 7 से गया 12, 19 में से 15। देखिए 14 में से 8, 14 प्लस 8 22, 5 प्लस 8 13। चलिए इसको भी बनाते हैं। इससे पहले इसको लिखना है BOND को, BOND। डी में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 4 14 15 2, 8 4 12, L हो जाएगा 5 7 12। ओहो 7 ही बढ़ रहा है, सॉरी, 8 22 14 22 19 9 7 11 12 15 14 7। यहाँ U होना चाहिए, सॉरी, देखते हैं। 14 में से 7 गया 7 और 14 में से 14 7 21, 5 7 12। यहाँ देखते हैं 7 4 11 ना, इस टाइप से नहीं बनेगा। चलिए दूसरा भी हम देखते हैं, रीजनिंग है, किस तरह भी बन सकता है। दूसरा MLH। ओहो उल्टा है, M का उल्टा N, O का उल्टा L, S का उल्टा H, E का उल्टा V। कभी भी बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। देखते हैं अब बॉन्ड को क्या लिखा हुआ, BOND, B का Y, O का L, N का M, D का W, YLMW, YLMW, ऑप्शन बी। इसी तरह रीजनिंग है, रीजनिंग का मतलब ही होता है ब्रेन टेस्ट, यानी कि आपका दिमाग कितना फास्ट काम करता है। चलिए ब्रेन से ब्रेन सवाल आ गया, BRAIN को क्या लिखा जाता है, MRZIY। M का उल्टा N, I का R, A का Z, R का I, B का Y। वही उल्टा सिस्टम हो गया। फिर देखते हैं राइट को क्या लिखा हुआ है, RIGHT। इधर से लिखा हुआ है, T का G हो जाएगा, S हो जाएगा H का, G का T हो जाएगा, फिर I का R हो जाएगा, R का I हो जाएगा, यानी GSTRI, GSTRI, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेन को इतना लिखा जाता है तो अनिता को कितना लिखा जाएगा। क्या लिखा हुआ है, GRAIN FH। अच्छा दिया, क्या लिख रहे हैं, USZB
HJMO। देखिए G से पहले F आता है और G के बाद H आता है, R से पहले Q आता है और R के बाद S आता है, A से पहले Z, Z A के बाद B, इस तरह एक आगे और एक पीछे लिखा गया है। लिखना किसका है? ANITA। A से पहले Z, A के बाद B, N से पहले M, M के बाद N के बाद O, I से पहले S, H, I के बाद J, A के पहले Z, A के बाद B, ZBMO, ZBMO H, ZBMOH, H है, ZBMOH, ठीक है, तीनों में है। J भी तीनों में है, ZB, ZBMOH, ZBMOH, JZB, JANI। ओहो T छूट गया ना, T। S, T के बाद U, ZA। अब हो गया ZBMOHJ, SU इसमें है, कट गया, SU इसमें है, इसमें SU नहीं है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा D, यानी कि 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? D। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी सांकेतिक भाषा में MAN को क्या लिखा जाता है? NOBCOP। M के बाद NO, A के बाद BC और N के बाद OP। उसी प्रकार HAT को क्या लिखा जाएगा? HAT। H के बाद क्या होता है? J, J के बाद K, A के बाद B, B के बाद C, T के बाद U, U के बाद V, यानी JK BCUB, JK, ओह सॉरी, I, H के बाद I और J, ABCTUB, यानी IJBCUB, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, अगला है डॉग को, DOG, डॉग को क्या लिखा जाता है? BCMNEF। D से पहले B, BCD पहले लिखा हुआ BCD, MNOEFG। उसी प्रकार किसको RAT को, RAT पीछे वाला दो लिखना है, PQR, YZ, RST, यानी PQYZRS, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रेड को READ, रीड तो क्या लिखा जाता है? POFGYZEF। 18 में 2 गया 16, 15 16। RED को क्या लिखा हुआ? CO, PQR, के बाद F, ESG, PQR, ESG, YZ, यानी कि यहाँ Q होगा, तब जाके होगा। PQR दो बाद, पहले दो पर, एक होगा दो बाद वाला, फिर एक होगा दो पहले वाला, ठीक है। अब देखते हैं, MUST मस्ट, PQR, LKL, UVW, QRS, TUV, यानी कि KLVW, QR, KLVW, QR, UV, QR, KLUW, QR, UV, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, और
इस परिवार चैनल के परिवार को आगे तक ले जाए। ये मैथ और रीजनिंग बिहार, खास करके बिहार एसएससी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।